नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए जानते हैं डायबिटीज को नियंत्रित करने के 15 बेहद ही आसान घरेलू उपायों के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि डायबिटीज के इलाज के नाम पर आजकल बड़ा गोरख धंधा चलाया जा रहा है। कोई कहता है कि कलौंजी और काला जीरा 7 दिन में खाने से डायबिटीज ठीक हो जाती है। इसके अलावा कोई अपनी चमत्कारी दवाओं से डायबिटीज ठीक होने का दावा करता है। इतना ही नहीं, कुछ संस्थाएं तो यहाँ तक कहती हैं कि उनके द्वारा दी गई दवाएं लेने से बहुत से लोगों की डायबिटीज तो जड़ से ख़त्म हो ही गई है। इसीलिए भूलकर भी इन फर्जी बातों और दवाओं पर कभी भी यकीन न करें। दरअसल सच तो ये है कि संसार में ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो व्यक्ति की दिनचर्या में बदलाव किए बिना और कोई आहार शैली लिए बिना डायबिटीज को ठीक कर सके। वैसे आपको बता दें कि इस दुनिया में डायबिटीज के कारण हर वर्ष करीब 10 लाख लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए आज हम आपको डायबिटीज से संबंधित कुछ एक ऐसी बातें बताना चाहते हैं जिससे आप अपनी जीवन सीमा को बढ़ा सकेंगे और अपनी डायबिटीज को खुद कंट्रोल कर सकेंगे। गौरतलब है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की फास्टिंग शुगर खाने के कम से कम 8 घंटे बाद 100 mg होती है और वहीं खाने के 2 घंटे बाद की रक्त शुगर 140 mg के नीचे ही पाई जाती है। ऐसे में डायबिटीज़ तब मानी जाती है जब 2 अलग अलग दिनों पर शरीर में रक्त शुगर की मात्रा खाली पेट 126 से अधिक और भोजन के बाद इसकी मात्रा 200 से अधिक हो जाए। अब डायबिटीज होने की स्थिति में आप कई आधुनिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक इंसुलिन भी है। जी हाँ, दरअसल इंसुलिन और अन्य दवाइयों का उद्देश्य केवल आपके रक्त शर्करा को एक नियमित लक्ष्य तक कंट्रोल करने का ही हो सकता है। वैसे इंसुलिन के अलावा और कई आधुनिक दवाइयों के बुरे परिणाम भी किसी से छुपे नहीं हैं। इन्हीं की वजह से लीवर में कमजोरी और हृदय संबंधी कई रोग भी होते हैं। इसीलिए ऐसी आधुनिक दवाइयों से आप जितना दूर रहेंगे आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही अच्छा होगा। आपको बता दें कि इन दोनों स्रोतों के अलावा हमारे शरीर को प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, जो हमारी कोशिकाओं, हार्मोन्स और अन्य जैविक रसायनों के निर्माण में भी उपयोगी होता है। अगर साफ शब्दों में कहें तो प्रोटीन हमारे शरीर की मूलभूत रचना का कारक ही होता है। वैसे यदि आपको डायबिटीज हो तो आप आधुनिक दवाइयों की बजाय घरेलू नुस्खों और आहारों के जरिए भी अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको कुछ एक ऐसे आहारों के बारे में बताएंगे जो आपकी डायबिटीज को नियंत्रित करने में बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगी। सबसे पहले तेज पत्ता। वैसे तो आप कई व्यंजनों में इसका इस्तेमाल करते होंगे, पर हम आपको बता दें कि यह आपके रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। जी हाँ, आप इसका चूर्ण बनाकर घर में रखें और हर रोज 3 बार नियमित रूप से 1 या 2 चम्मच लें। इससे आपकी डायबिटीज हमेशा नियंत्रण में रहेगी। दालचीनी। गौरतलब है कि दालचीनी भी डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। दरअसल ये कोशिकीय स्तर पर इंसुलिन का प्रतिरोध घटाकर इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ा देती है। इसके अलावा यह कार्बोहाइड्रेट के विघटन को भी धीमा कर देती है, जिससे खाना खाने के बाद शुगर का लेवल एकदम से नहीं बढ़ता है। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि दालचीनी से उनके शुगर लेवल में 29% तक का सुधार हुआ है। आपको बता दें कि यह काफ़ी सीमा तक इंसुलिन की तरह ही कार्य करती है। वैसे आप दालचीनी आधा से 2 चम्मच तक ले सकते हैं। यह ऐसा तत्व है जो दारू और हल्दी जैसे तैयार किया जाता है। गौरतलब है कि यह तत्व बिल्कुल वैसे ही कार्य करता है जैसे बाकी दवाइयाँ करती हैं, इसीलिए आप इसे एक दवाई की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी दाना। वैसे मेथी दाना को भी एक सुरक्षित जड़ी बूटी का दर्जा प्राप्त है। जी हाँ, ये केवल शुगर को नियंत्रित करता है, बल्कि इसे शुगर सहने की क्षमता भी बढ़ती है। इसमें शामिल घुलनशील फाइबर शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है। ऐसे में यदि आप मेथी दाने का प्रयोग अंकुरित दाल और चने की तरह करेंगे तो इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। साथ ही आपको बता दें कि यह आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। वैसे भी महाराष्ट्र में तो इसकी दाल बनाकर प्रयोग में लाया जाता है। फाइबर युक्त आहार। आहार में मौजूद फाइबर, खासकर घुलनशील फाइबर, कार्बोहाइड्रेट के विघटन को धीमा करते हैं। इसीलिए जितना हो सके उतना अपने आहार में इन फाइबर्स का इस्तेमाल करें। ऐसे में चोकर युक्त आटा, सभी प्रकार के सलाद, साथ ही फलों में पपीता, आड़ू, नाशपाती, खरबूजा इत्यादि का कम शुगर वाले फाइबर के उत्तम स्रोत होते हैं, इस्तेमाल करना चाहिए। सेब का सिरका। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर को भी शुगर कंट्रोल के लिए एक महत्वपूर्ण रसायन माना गया है।
जी हाँ, यह इंसुलिन की संवेदना को तो बढ़ाता ही है पर साथ ही शुगर विघटन की शारीरिक प्रक्रियाओं में भी सहायक है। इसीलिए आप इसके 1 या 2 चम्मच आधा ग्लास पानी में मिलाकर ले सकते हैं। इसके अलावा सलाद में भी इसे डाल सकते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी फिल्टर किया हुआ एप्पल साइडर विनेगर न लें, बल्कि हमेशा मदर के साथ ही लें। कच्चे और कसैले आहार। गौरतलब है कि स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद में सभी 6 रसों का सेवन अनिवार्य बताया गया है। ऐसे में कसैले फल और कड़वी सब्जियां भी शुगर कंट्रोल करने में बहुत उपयोगी होती हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि कुछ फलों का सेवन आप छिलके के साथ ही करें। यह आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। केटोजेनिक आहार। आजकल कुछ लोगों का मानना है कि घी और मक्खन खाने से उनका शरीर खराब हो जाएगा और अधिक मोटा हो जाएगा, जबकि ये सच नहीं है, क्योंकि यदि व्यक्ति एक बार घी तेल से बना खाना खा लेता है तो उसे लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। साथ ही इससे मिली ऊर्जा से उसका शुगर लेवल भी संयम में रहता है। ओमेगा 3 का प्रयोग। गौरतलब है कि ओमेगा 3 आहारों में आप अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि शुगर के कंट्रोल में आपकी मदद करेगा। पानी भरपूर मात्रा में पिएं। यदि आप अधिक मात्रा में पानी का प्रयोग करेंगे तो इससे आपकी किडनियां अतिरिक्त शुगर को आपके यूरिन में भेज देती हैं। इसीलिए हमेशा पानी पीते रहें और कभी भी यूरिन को कंट्रोल करने की गलती न करें, वरना ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग कम करें। जी हाँ, यदि आप अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी कोशिकाओं को भी नुकसान हो सकता है और इस वजह से आपकी प्रणाली भी बिगड़ सकती है। इससे रक्त शुगर में बढ़ावा भी होने लगता है। इसीलिए अधिक कार्बोहाइड्रेट्स वाले आहार जैसे कि चीनी, मिठाइयाँ और अनाज जैसे चावल, आलू इत्यादि से जितना हो सके उतनी ही दूरी बना करके रखें, आपके लिए अच्छा होगा। व्यायाम। इसके अलावा हल्का व्यायाम करना और सैर करना शुगर मेटाबॉलिज्म को प्रेरित करने में सहायक होता है। साथ ही इससे पेट की क्रियाशीलता भी बढ़ती है। इसीलिए हमेशा व्यायाम करते रहना चाहिए। योगासन। साथ ही हलासन और तड़ासन भी पेट की क्रियाशीलता को नियमित रखने में सहायक होते हैं। प्राणायाम। इसके अलावा अनुलोम विलोम और कपालभाति क्रियाएं पेट में यदि संकुचन और कंपन हो तो उसकी दक्षता बढ़ाने में सहायक होते हैं। ध्यान ग्रहण करना। कई बार इस स्थिति में तनाव भी होने लगता है। ऐसे में यदि आप ध्यान ग्रहण करेंगे तो आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा। फिर भी अगर आप ध्यान ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो सुबह उठने के तुरंत बाद 10 मिनट के लिए सुखासन में बैठें और अपने हर तनाव से मुक्त हो जाएं। दरअसल कुछ समय तक मौन रहने से भी तनाव से छुटकारा मिलता है। इसीलिए ध्यान की स्थिति में बैठना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो भी हमने आपको जानकारी बताई हमारे वॉइस ओवर में, ये रिसर्च पर आधारित जानकारी थी। इसीलिए किसी भी नुस्खे को अपनाने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें कि ये औषधि फायदे की जगह आपको नुकसान करने लगे। अगर आप 100% स्वस्थ हैं और केवल जो हमने बीमारी बताई यानी कि शुगर, इससे पीड़ित हैं तो इनमें आप इन औषधियों का बिल्कुल बखूबी रूप से प्रयोग कर सकते हैं। आपके लिए ये फायदेमंद साबित होंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।